नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं धनु राशि के सभी प्रिय दर्शकों का। मई 2021 के महीने में कौन से वो शुभ संकेत हैं, कौन सी वो अच्छी घटनाएं हैं जो ग्रहों के माध्यम से, ग्रहों के शुभ संयोग से हमें प्राप्त होंगी और हमारे जीवन में खुशहाली लेकर आएंगी। तो मैं धनु राशि वाले सभी जातक जातिका जिनकी चंद्र राशि या नाम राशि धनु है, उनको बताने जा रहा हूं मई 2021 के महीने में खुशियां कैसे आपके दरवाजे पर आएंगी, कैसे आपने मौके का फ़ायदा उठाना है। और ये सारे संकेत ईश्वर के द्वारा, ग्रहों के द्वारा रचित हैं। इसमें इंसानी किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, क्योंकि इसमें ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा है, तो शुद्ध है, पवित्र है, आशीर्वाद है और आपको इसका लाभ भी अवश्य मिलेगा अगर आप मौके पर इनका प्रयोग करेंगे तो। क्योंकि इस दुनिया में मौका या वक्त निकल जाने के बाद हम अक्सर जागते हैं, तो ये कहीं देर ना हो जाए, इसलिए ये वीडियो आपको मैं पहले दे रहा हूँ ताकि आप वक्त पर जागें और मौके का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ें। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और इस महीने आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा धनु राशि वाले जातक जातिकाओं को जब धन भाव में शनि स्वराशि के होकर बैठेंगे। आपको अपनी जुबान को थोड़ा सा संभाल कर रखना है, क्रोध को संभाल कर रखना है, बाकी सब कुछ मंगल ही मंगल हो जाएगा। यहाँ नहीं संभले तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जो भी लोग विदेश से जुड़कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, उनके लिए वक्त बहुत बेहतर होगा। विदेश संबंधी मार्गों में कोई अवरोध आ रहा था तो उसके लिए आप तैयारी करिए, आपको इस महीने उसमें लाभ मिल जाएगा। विदेशी धरती से आप जुड़े हुए हैं, आप लाभ जरूर प्राप्त होगा। आपके ऊपर आपके सीनियर अधिकारियों की कृपा होगी, यानी बॉस से या बॉस के बॉस से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। धन समझदारी से आप कमाएंगे, धन का उपयोग भी बड़ी समझदारी से आप करेंगे, यानी खर्चे वगैरह संभल कर करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट होगा। आपके अच्छे कांटेक्ट बनेंगे इस बार लोगों से। शत्रु भय होगा लेकिन शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मीठे वचन बोले, शनिदेव धीमे धीमे आपको ऐसी तरक्की दे देंगे कि महीने के अंत तक आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। दूसरे संकेत की तरफ अगर आगे बढ़े तो दूसरा मौका आपको गुरुदेव देने वाले हैं। पराक्रम भाव में बैठकर गुरुदेव आपको साहसी और बलवान बनाएंगे। आपके अंदर काम करने की इच्छा जागृत होगी, आलस हटेगा, आप चालाक होंगे, थोड़ा चुस्ती फुर्ती गुरुदेव आपके अंदर दे देंगे। आप जो भी करेंगे उसमें सफल होंगे, जो सोचेंगे वो पूरा होगा, परिवार सुखी होगा, वैवाहिक जीवन सुखी होगा, माता पिता का आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाएंगे। अगर आप खुद बढ़िया काम करते हैं और कोई लापरवाही नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप 10 और लोगों को इस समय में नौकरी देकर उनको भी लाभ दे पाएंगे और अपने लाभ के प्रतिशत को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। आप थोड़े से कंजूस हो सकते हैं और ये कंजूसी काम आएगी। आपके नौकरी व्यापार में तकलीफों को कम करने के लिए आपके प्रयास निश्चित तौर पर सफल होंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद है, आप निश्चित रूप से गुरु के इस आशीर्वाद से बहुत प्रॉफिट में जाने वाले हैं। तीसरा शुभ मौका जो आपको प्राप्त होगा, गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बनेगा पराक्रम भाव में। आप कुछ भी नया सीखने की कोशिश करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। जो काम नहीं बन रहे थे वो इन तारीखों में बन जाएंगे। आप खर्चा समझदारी से करेंगे। यहाँ से फिर आपको विदेश से जो बहुत अटके हुए काम थे वो बन जाएंगे, प्रशासन संबंधी काम बन जाएंगे। प्रबल संभावना होगी कि विदेशी धरती से आपको लाभ जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्रा लाभकारी होगी, लेकिन यात्रा थोड़ा संभल कर करिएगा। आपके अंदर अद्भुत साहस होगा, हर मुसीबत से लड़कर जीतने की इच्छा होगी और जीतेंगे भी। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप बढ़िया कमाएंगे, बढ़िया खाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे, भाई बहन का तनाव दूर होगा, परिवार में सुख शांति होगी। हाथी के समान मस्त मौला चाल चलेंगे और शेर के समान राज करेंगे दुनिया पर। और नौकरी व्यापार में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये 5 और 6 मई इतनी शानदार होंगी आपकी कि आपको हर तरफ से खुशियां मिलेंगी, यानी कि अंधकार जीवन का हट जाएगा और वो काम बन जाएगा जो शायद बहुत कठिन था। चौथे शुभ संकेत की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो मंगल चंद्र के साथ मालामाल योग या महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। अब मालामाल योग है, महालक्ष्मी योग है, तो धन दौलत के साथ में साहस और पराक्रम और अच्छी बुद्धि भी आपको मिलेगी। जिसके पास ताकत है, जिसके पास अच्छी बुद्धि है, वही पैसा कमा सकता है इस दुनिया में। आप एक सबसे अच्छे सफल व्यापारी होंगे। शरीर आपका अच्छा होगा, रूपवान होंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, लोग आपके साथ जुड़कर काम करना पसंद करेंगे। व्यवसाय के माध्यम
माध्यम से आपको हर हाल में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। 15 और 16 और 17 तारीख को आप बिना रुके, बिना किसी तकलीफ के आगे बढ़ते चले जाएंगे। मंगल आपको बहुत कुछ देंगे। बस यहाँ पर एक सावधानी रखनी है, घर में अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ झगड़ना नहीं है। व्यापार में शक नहीं करना है, क्योंकि आपका शक और बेफालतू का लड़ाई झगड़ा आप पर हावी पड़ सकता है और आपको बहुत कुछ मिल सकता है इन तारीखों में, और आप इन्हीं छोटी छोटी बातों में फंसकर बहुत कुछ को गंवा देंगे। ये सावधानी भी रखनी होगी आपको। तो कुल मिलाकर माँ लक्ष्मी की कृपा पूरी तरीके से आप पर बरस रही है और मंगल आपके अंदर साहस पैदा करेंगे, ताकि आप खूब कमाएं, खूब खाएं, स्वस्थ रहें और लोगों को भी दे सकें। तो इससे अच्छा संकेत और क्या हो सकता है। चौथे संकेत के बाद अब पांचवें संकेत की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा संकेत जब प्राप्त होगा, जब सूर्य 1 से 14 तक अपनी ही राशि में होंगे, उच्च के होंगे, अच्छी अवस्था में होंगे, बलवान होंगे, पंचम भाव में, आप ईमानदार होंगे, धनवान होंगे, हाजिर जवाब होंगे, हर प्रश्न का उत्तर आपकी ज़बान पे होगा, अच्छी सलाह देंगे, अच्छी सलाह पाएंगे। आपकी सेहत बिगड़ने से पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए। सेहत के मामले में यहाँ पे थोड़ी कमजोरी हो सकती है। क्रोध नाम का शब्द अपने जीवन से हटा दें। आपकी संतान या आप स्वयं किसी पढ़ाई से जुड़े हैं, किसी कंपटीशन, किसी एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, शानदार परिणाम प्राप्त होंगे। तेज दिमाग के साथ आप आगे बढ़ने वाले इंसान होंगे। सूर्य देव आपको चमका देंगे, यानी आपकी किस्मत को चमका देंगे। बस सेहत बिगड़ने ना पाए, और बिगड़े तो इलाज तुरंत होना चाहिए। छठे संकेत की तरफ आगे बढ़ें तो शुक्र का स्वयं की ही राशि में छठे भाव में बैठना संकेत देगा कि आपकी संतान का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपका खुद का सपोर्ट दुनिया कर रही है, यानी आपको सपोर्ट भी मिलेगा, संतान का सपोर्ट भी मिलेगा, बॉस इत्यादि, नौकरी व्यापार में तरक्की भी होगी। शत्रु परेशान करेगा, लेकिन शत्रु को भागना पड़ेगा। परिवार में आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, परिवार को एकजुट लेकर चलेंगे। जहाँ पे लोग बिलख रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, आप सबको एक धागे में पिरो कर रखेंगे। आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। शुक्र आपको धनवान निश्चित तौर पे बनाएंगे, आपकी परेशानियों को कम करेंगे, आपकी आमदनी बनी रहेगी, पैसा आता रहेगा, खर्चा संभल कर करिएगा। जैसे चल रहा है वैसे ही जीवन को चलने दीजिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की अभी आवश्यकता नहीं है इस महीने। अपनी योजनाओं को बहुत अच्छा बनाते हुए आगे बढ़ें। आपकी सही योजनाएं आपको तकलीफों से निश्चित तौर पर बचाएंगी। तो मैं यही कहूँगा कि धनु राशि वाले इस महीने बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की सोचे ना, जो चल रहा है वैसे चलने दें, प्रयास करते रहे, अच्छी योजनाएं बनाएं, और जो सावधानियां बताई उनसे बिल्कुल भी आपको मुंह नहीं मोड़ना है, सावधानियां रखनी है। तो धनु राशि वालों का जीवन सामान्य से बहुत बेहतर चलता रहेगा इन संकेतों के माध्यम से। अगर ये संकेत ना होते तो हो सकता है आपको बहुत नुकसान या घाटा हो सकता था, लेकिन ये संकेत आपको बहुत सारे नुकसान या घाटे से बचाते हुए आपके जीवन को सुरक्षित और शानदार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी भक्ति ईश्वर के प्रति बनी रहनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना नित्य प्रतिदिन करते रहें आप लोग, और अपना ख्याल रखें। और जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए आपको दिए गए नंबरों पर संपर्क करना होगा। और जन्म कुंडली में अगर ग्रह मजबूत हैं और गोचर में ग्रह मजबूत हैं, फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों बातें चलती हैं एक इंसान के भविष्य को देखने में, कि आपकी जन्म कुंडली और गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है। यहाँ अच्छी है, वहाँ खराब है, वहाँ खराब है, यहाँ अच्छी है, तो उसके वैसे ही परिणाम आपको मिलेंगे। और कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कई बार हम कुंडली में भी ग्रहों को अच्छा लेकर चलते हैं और बाकी जगह पर भी अच्छा लेकर चलते हैं, गोचर में भी, लेकिन हमारे पर ऊपरी बाधाएं, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत या फिर नज़र दोष का प्रभाव होता है, तो हमें इनसे भी बचने के उपाय कई बार करने पड़ते हैं। तो ऐसी समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज्योतिष के माध्यम से आपकी हर समस्या का सरल और अच्छा समाधान बनाकर आपके जीवन में मुस्कुराहट लाई जाए। फिलहाल आप मई के महीने में इन संकेतों का लाभ उठाइए और खुश रहिए। नमस्कार।